हर हर महादेव। मैं दोस्तों आज खड़ा हूँ गाज़ियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पर, और यहाँ देखिए कल के जो महाशिवरात्रि की तैयारियाँ हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ सब मुआयना करते हुए, और सभी संत और यहाँ के जो संत परंपरा के और जो गिरी परंपरा के जो संत हैं वो भी मेरे साथ हैं, और मैं अभी उनसे बात कराऊंगा आपकी। और मैं अपने सेवक कहूँगा जरा दिखाएं, ये मुख्य द्वार है दुधेश्वर नाथ मंदिर का। इस तरफ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ के एसएसपी से, और मैं अब अंदर चल रहा हूँ इसी के प्रांगण में। ये मंदिर दरअसल आज से करीबन 700 साल पहले इस मंदिर का जो है पता लगा था, या यूँ कहिए कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि ये एक कैलाश गांव, जो बाद में अब कैला गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, वहाँ की कुछ गाय, उस गांव की कुछ गाय चराने के लिए इस टीले पर, ये टीला था कोई, इस टीले पर लोग आते थे। और इस टीले पर आकर के हुआ यूँ कि कुछ गाय एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर जगह पर खड़ी होकर के, और वो उनके जो थन थे उनमें से दूध स्वतः ही आता था, और वो उनमें से दूध टपकता था। और कुछ का तो ये भी देखा गया कि दूध जो है बिल्कुल धारा प्रवाह दूध निकलता था। गांव में चर्चा हुआ, उनको लगा कि ये शायद ग्वालों की कुछ करतूत है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, दूध निकाल कर पी लेते हैं। इसकी जांच हुई, लोग गांव के आए, उनके सबके सामने ऐसा मंजर आया कि गाय एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ आती थी और उनके थनों से स्वतः ही दूध निकलना शुरू हो जाता था। तो गांव के कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने बात की, आपस में चर्चा की, और उस चर्चा के बाद ये हुआ कि इसकी यहाँ की खुदाई की जाए। और जब ये खुदाई करने लिया गया तो उसी दौरान एक पास के महंत थे, उनको एक सपन में ईश्वर ने कुछ सपना आया, और ईश्वर ने आदेश दिया कि आप पर्टिकुलर उस जगह पर जाओ और वहाँ कुछ अद्भुत होने वाला है। गांव के लोगों ने यहाँ खुदाई शुरू की, और उस खुदाई में जलहरी और एक शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग के दर्शन हुए। और तब से लेकर आज तक ये दुधेश्वर नाम से जाना जाता रहा। और आज इसकी चर्चा न केवल देश में, ये गाज़ियाबाद में स्थित है, दिल्ली से सटा हुआ गाज़ियाबाद है, एनसीआर में इसको कहा जाए तो अच्छा है। और इस तरीके से इस मंदिर का शिवाजी ने आज से करीबन 500 साल पहले, शिवाजी ने आज से करीबन 500 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद कुछ नगर सेठ वगैरह थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया, और आज ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ जो है लोगों के एक आस्था का केंद्र बन गया है। ऐसा माना जाता है, एक कहावत और, मतलब एक किंवदंती कहिए, या एक ऐसी चर्चा आती है कि रावण ने भी यहाँ पर आकर पूजा की थी अपने पिता के साथ, और इसी शिवलिंग पर जल चढ़ाया था या यहाँ पूजा की थी, और इसी के फलस्वरूप उनको सोने की लंका मिली थी। आज भी लोगों की मान्यता है कि जो यहाँ पर सच्चे मन से जल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उनको स्वर्ण की प्राप्ति तो निश्चित होती है, सोने की प्राप्ति निश्चित है ना माना जाता है। और भी दुनिया भर की जो भी परेशानियां लोगों को अपनी अपनी रहती हैं, वो परेशानियां यहाँ के दूर होती हैं। आस्था का केंद्र है ये, और इसी आस्था के केंद्र में क्योंकि कल महाशिवरात्रि पर्व है, और इस महाशिवरात्रि पर्व पर इससे बढ़िया मैं समझता हूँ मैं कुछ और पेश नहीं कर सकता था। ये मंदिर का, अब मंदिर का गर्भगृह का मुख्य द्वार है, और मैं बिल्कुल गर्भगृह के द्वार पर हूँ, और अब मैं अंदर आपको लिए चलता हूँ। ये यहाँ पर नंदी जी की भव्य प्रतिमा है, ये विग्रह है नंदी जी का। मैं अपने सहयोग कहूँगा जरा इसको ध्यान से पूरा दिखाएं, सामने से दिखाएं जरा करके जी। तो और मैं अब आपको ठीक अंदर लिए चलता हूँ। ये इसके गर्भगृह के बाहर का एक गुंबद है, इसमें चारों तरफ देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं, और बहुत ही भव्यता के साथ आज क्योंकि तैयारियां चल रही हैं, एक बहुत महा उत्सव है शिवरात्रि का, और उस शिवरात्रि के महोत्सव में सभी लोग
अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, जिसको जो काम सौंपा गया है बड़े उत्साह से, लगन से। और ये देखिए अब हम गर्भगृह के अंदर आ गए हैं। दीवारों पर इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं, दोनों चारों तरफ, इधर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये मेरे ठीक सामने भगवान शिव और पार्वती का विग्रह है। बहुत ही भव्य मूर्तियां हैं और मैं और दिखाऊंगा अभी आपको। दूर दूर से भक्त लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर उम्र के, हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ आ रहे हैं अपने अपनी श्रद्धा भावना के साथ। और मैं दिखाना चाहूँगा, अपने से कहूँगा, ये चांदी के मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की हैं, उधर माँ पार्वती की हैं, उधर कार्तिकेय जी की हैं, और वो ठीक कार्तिकेय जी के पास इधर से दिखाएं, ये नंदी जी हैं, चांदी के हैं। और ये जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो शिवलिंग है, स्वयंभू जो ये शिवलिंग है, इसकी महत्ता और इसकी जो मैं कहूँगा कि इसका जो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भाव विभोर हो रहा हूँ। इतना भव्य दर्शन यहाँ शिव जी भगवान के होते हुए, लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। जैसा जिसका भाव है, उस भाव से वह भगवान शिव को भज रहा है। और मैं समझता हूँ भगवान शिव सबके मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आशुतोष है भगवान, और भगवान आशुतोष बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए एक कहा जाता है कि सबसे जो सरलतम जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव देने पे आ जाएं तो क्या दे दें, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं लग सकता है। और मेरे ठीक सामने अब ये धुनी है, और इस धुनी की बड़ी महत्ता है। मैं यहाँ के जो महंत हैं, नारायण गिरी जी, या उनके जो प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे ही उस बारे में आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी इतिहास के बारे में उनसे ही, उनकी शब्दों में सुनवाऊँगा। लेकिन ये जो भी है, ये बहुत ही भव्य है। ये धुनी लगातार चलती रहती है, और इसका जो तिलक है या इसको जो लिया जाता है, ये अपने आप में अद्भुत है। और ये जब से ही कभी प्राचीन काल से धुनी जमी है, और कुछ भक्त यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धा से नमन कर रहे हैं, और एक शायद ध्यान कर रही हैं महिलाएं, भक्त हैं। तो मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करता हुआ अब आपको दूसरी चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ की। ये इस मंदिर का प्रांगण है, और ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये जो गिरी परंपरा के, जो यहाँ पर जो गिरी परंपरा के जो संत हुए, इन सब की समाधियों के प्रतीक चिन्ह है। ये सब की समाधियाँ हैं। और क्योंकि ये 16वें संत हैं आज की वर्तमान में, जो 2043 संवत से, यानी पिछले लगभग 36 सालों से महंत नारायण गिरी जी यहाँ का पदभार संभाले हुए यहाँ के महंत हैं। और ये इधर जो है अभिषेक किया जाता है यहाँ पर। यह अभिषेक स्थली है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, इसलिए यहाँ पर सामान प्रसाद वगैरह रखा जा रहा है। वो ठीक सामने जलेरी और वो शिवलिंग आप देख रहे हैं, वो वहाँ पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। और मेरे इस तरफ बहुत भव्य मूर्तियाँ हैं, एक सीनरी है भगवान शिव की, और भगवान शिव को नटराज रूप में दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। माँ भवानी है, नंदीश्वर हैं, और ऋषिगण हैं। ये एक अच्छा अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर, ये आप देखिए जी। बात आस्थाओं की है, बात विश्वास की है। जिस तरह से लोगों का अपना जिस तरह से लोगों का एक विश्वास बनता आ रहा है, तो वो जो विश्वास है, एक और मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ का एक और वो है, ये माँ भवानी, माँ दुर्गे की एक बहुत भव्य मूर्ति। इधर से दिखाएं मेरे सहयोग में, कहूँगा सेंटर से। ये देखिए, ये माँ भवानी की सिंह पर सवारी, कितनी भव्य मूर्ति। और इसके साथ ही मैं दिखाऊंगा ये हॉल है, यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। मैं शीघ्रता से अपने सेवक कहूँगा जरा इधर से दिखाएं। ये हनुमान जी हैं इधर,
जूम करके ज़रा सबको दिखाएं। हनुमान जी हैं, संतोषी माता जी हैं, सरस्वती देवी की मूर्ति हैं और उमा महेश्वर यानी शंकर पार्वती जी, उन्हीं का दूसरा नाम उमा और महेश्वराभ्याम नमा लिखा हुआ है। कालिका माँ काली और माँ गायत्री, इस तरीके से अलग अलग ये हनुमान जी का अलग वो है, हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बढ़िया भव्य तरीके से। और ये राम दरबार आपको दिख रहा है सामने, श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान जी। तो ये सब मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, दर्शन कराता चल रहा हूँ। और ये देखिए मेरे प्रियतम राधा कृष्ण जी, कितनी भव्य, कितनी मधुर मुस्कान के साथ विग्रह देखते ही बनता है। उनके ठीक सामने शंख रखा जो उनका अति प्रिय है। कहा जाता है शंख भगवान विष्णु का साला लगता है, कुछ ऐसा भी कहीं सुना गया है। ये माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा, बिल्कुल उज्ज्वल और मुस्कुराता हुआ चेहरा और बिल्कुल आशीर्वाद रूप में। और ये श्री सत्यनारायण भगवान, अन्य ऋषि मुनि, ये सभी ऋषि मुनि, माँ बगलामुखी माता का जो इधर कोने में आप देख रहे हैं, माँ बगलामुखी माता, माँ अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी नारायण भगवान, इधर गणेश जी। और ये वो कुआं है, ये कुआं है अभी फ़िलहाल ये इसको बंद किया हुआ है। ये वो कुआं है जहाँ पर कभी जल केवल जल होता है, पवित्र जल, कभी दूधिया जल हो जाता है और कभी इसमें मीठा जल आ जाता है। ये प्राकृतिक है, अपने आप आता है, इसकी बड़ी महत्ता है। इसका अलग से हम गिरी जी से पूछेंगे और उनके जबान से सुनेंगे कि ये सब क्या इसका इतिहास है और क्या इसका महत्व है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। और अब मैं आपको इससे पहले कि कुछ और यहाँ के बारे में बताऊँ, तो मैं चाहूँगा कि अब मैं यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, मैं उनसे एक बातचीत करूँगा और वो बातचीत आपको सुनाऊँगा। मंदिर के बारे में मैंने जितना मैं बता पा रहा था मैंने बताया है, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय भोले, हर हर महादेव, जय भोले।